बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ हम वतनों, मैं आप लोगों के लिए ये एक बड़ी अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको इसको बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं आपको ये आज एक्सप्लेन करूँगा कि मोटर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप कौन सी तार सेलेक्ट कर सकते हैं। केबल ये है जनाब 0.50 mm की केबल तार जो होती है वो 6 एम्पेयर करंट बर्दाश्त कर सकती है। जो होती है 0.75 mm की वो 10 एम्पेयर उसकी लोड बर्दाश्त कर सकती है। और जो होती है 1 मिलीमीटर वो 12 एम्पेयर की कैपेसिटी रखती है। और आप इसके अलावा कोई भी 12 एम्पेयर वाली कोई भी चीज़, यानी हर हीटर, गीज़र वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें 12 एम्पेयर करंट लेती हैं, उनको आप 1 mm की तार, चाहे सिंगल कोर हो चाहे डबल कोर हो, वो लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाती है 1.5 mm की, यानी कि 1.50 mm। तो 1.50 mm की जो तार होती है वो 15 एम्पेयर करंट बर्दाश्त कर सकती है। तो उसके अलावा 15 एम्पेयर का कोई भी आपका लोड हो तो वो आप चला सकते हैं। तो उसके बाद आ जाती है 2.5 मिलीमीटर की, यानी कि 2.50 मिलीमीटर। तो वो बर्दाश्त करती है 21 एम्पेयर। उसके ऊपर 21 एम्पेयर का कोई भी आप लोड चला सकते हैं। उसके बाद आ जाती है 4 mm की। 4 mm की जो है 2 कोर हो या सिंगल कोर हो, वो बर्दाश्त करती है 28 एम्पेयर। अगर किसी आदमी ने 28 एम्पेयर का कोई भी लोड चलाना हो तो वो चला सकता है। किसी किस्म का भी 28 एम्पेयर का लोड हो वो चला सकता है। उसके बाद आ जाती है 6 mm की। 6 mm की जो तार होती है 2 कोर या सिंगल कोर, उसकी कैपेसिटी होती है 36 एम्पेयर। वो 36 एम्पेयर की कोई भी चीज़, गीज़र, हीटर, मोटर वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं वो चला सकते हैं। उसके बाद आ जाती है 10 mm की, यानी कि 10 मिलीमीटर की। तो उसका 50 एम्पेयर लोड है। और एक आ जाती है 16 mm, उसका 70 यानी कि 68 एम्पेयर लोड है। मिसाल के तौर के ऊपर 70 ही कर लें। तो उसके बाद आ जाती है 25 mm, जो कि 100 एम्पेयर का बर्दाश्त रखती है। उसके ऊपर आ जाती है 35 यानी कि 35 मिलीमीटर की। तो 35 मिलीमीटर की जो गेज है वो 111 एम्पेयर बर्दाश्त करती है। उसके बाद आ जाती है 50 मिलीमीटर की। तो 50 मिलीमीटर की जो है वो 134 एम्पेयर बर्दाश्त करती है। उसके बाद आ जाती है 70 मिलीमीटर की। तो 70 मिलीमीटर की जो होती है वो बर्दाश्त करती है 171 एम्पेयर। और उसके बाद आ जाती है 95 यानी कि 95 mm की, और वो होती है 207 एम्पेयर बर्दाश्त करती है। और उसके बाद आ जाती है 120 mm की, और वो 239 एम्पेयर बर्दाश्त करती है। ये थी तारों की मॉडल। और हमने आप लोगों को आगाह कर दिया कि आप लोगों को आखिर में ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। जो भी आप तार लेते हैं ना, तो चाहे उसने जिस तरीके भी उसको बनाया हुआ है, सिंगल कनेक्टर बनाई हुई है या फ्लेक्सिबल यानी कि ब्रेक तारें लगा के उसने बनाई हुई है, तो हर तार का कैपेसिटी या उसकी क्वालिटी चेक करने का ये तरीका होता है कि अगर 0.50 मिलीमीटर की जो तार है वो आपको दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि वो 6 एम्पेयर लेती है, ठीक है। इसी तरीके से जब ऊपर चली जाती हैं तो 120 एम्पेयर 120 mm की जो तार है वो 240 एम्पेयर मैक्सिमम जो करंट है वो बर्दाश्त कर सकती है। 240 पे आप उसमें कौन सी लोड डालते हैं वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी फैक्ट्री में लगा रहे हैं या किसी होटल में लगा रहे हैं या किसी बड़ी बिल्डिंग में लगा रहे हैं, या मिसाल के तौर के ऊपर कि आपके पास कोई बड़ी हैवी ड्यूटी की मोटर थी तो उसकी लोड बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह आप इन तारों में से सिलेक्शन करके अपनी तारें निकाल सकते हैं। तो
अब आपको आखिर में ये बता दूं कि वाट बिजली के ये जो तारे हैं ये निकालने का फार्मूला इस तरह है कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उन सारे के वाट जमा करेंगे ना, तो वो जब वाट जमा हो जाएंगे तो उनको जिस करंट के ऊपर आपने चलाना है उसके ऊपर आप तकसीम करेंगे तो वो आपका जो आंसर आएगा वो एम्पेयर आ जाएंगे। उस हिसाब से फिर इस चार्ट से आप अपनी तारें सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी पोस्टें हम बनाते रहेंगे। हमारा मिशन यही है कि हम लोगों को इल्म से इल्म बनाएं। ठीक है जनाब। ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय।